सुप्रीम कोर्ट ने ST/ST एक्ट रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जब ताकतवर लोगों की बात आती है, जैसे मजदूर और मालिक में बात आएगी तो मालिक का सुप्रीम कोर्ट न्याय की कोई संस्था नहीं है, पॉलिटिकल संस्था है, वर्चस्वशाली लोगों की संस्था है। अफजल गुरु के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था, जैसे बाबरी मस्जिद को राम जन्म घोषित करने का कोई प्रमाण नहीं था और घोषित कर दिया गया। अपने मन से इस देश के द्विज सवर्ण बहुसंख्यक कभी नहीं सुधरे हैं, कानून और संविधान और डंडे के डर से ही सुधरे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ राम जी। भाई प्रोफेशन क्या है? कुछ किताब वगैरह लिखता हूँ, कुछ पत्रकारिता वगैरह करता हूँ। अच्छा, तो आप इस प्रोटेस्ट में UGC का पार्ट हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? UGC का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाई जो कानून बना था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, हम उसके समर्थक हैं। रद्द कहाँ किया है सर? अरे स्टे लगा देना रद्द करना होता है, जब स्टे लगता है ना तो 20 साल तक फैसला नहीं होता है। आप दुखी हैं उससे? दुखी भी हैं, क्रोध में भी हैं, उसीलिए तो यहाँ आए हुए हैं, कोई प्रोटेस्ट करने आएंगे। अच्छा, क्या कारण है? कारण गलतियां होंगी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 1951 में आरक्षण को रद्द कर दिया था। क्या दोष था? संविधान ने बनाया था कि ST/ST को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आरक्षण समता के कानून का उल्लंघन है, उसको रद्द कर दिया। संविधान में संशोधन करना पड़ा, नवी सूची में डालना पड़ा, तब जाके आरक्षण लागू हो पाया। अच्छा, लेकिन UGC को लेकर कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 27% आरक्षण हुआ, उसको भी रद्द कर दिया। 2.5 साल उस पर स्टे लगा के बैठा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ST/ST एक्ट रद्द कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जब ताकतवर लोगों की बात आती है, जैसे मजदूर और मालिक में बात आएगी तो मालिक का पक्ष लेता है। अच्छा। दलित बहुजन OBC का और द्विज सवर्ण का पक्ष आएगी, द्विज सवर्ण का पक्ष लेता है। अच्छा। और जब अर्णव गोस्वामी उमर खालिद का आएगा तो अर्णव गोस्वामी का रात को जमानत दे देगा और उमर खालिद को 2 साल नहीं देगा, 5 साल नहीं देगा। अच्छा। किसी के आपको सुप्रीम कोर्ट पे आपका भरोसा नहीं है? बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं? वो न्याय नहीं मानते हैं, वो न्यायिक संस्था नहीं। अगर मानते हैं तो आप फिर भरोसा कीजिए। अरे भाई, जब संस्था है तो हम मानेंगे कैसे? संस्था है ना, ये आप कर रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय की कोई संस्था नहीं है, पॉलिटिकल संस्था है, वर्चस्वशाली लोगों की संस्था है। न्याय की संस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम वर्चस्वशाली लोगों की संस्था है। एक एक कानून के मामले में आप देख, अमिताभ बच्चन के लिए वो रात को बैठ सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उमर खालिद 5 साल बैठा रहेगा। अफजल गुरु के लिए कहाँ बैठी थी? कब? कभी नहीं बैठी थी। अफजल गुरु नहीं जानते हैं? जानता हूँ। के लिए सुनवाई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। रात में कोर्ट नहीं खुला था? नहीं खुला था। अफजल गुरु की रात? आप सवाल पूछिए ना, अपना सवाल पूछिए हमसे। हम वही पूछ रहे हैं कि अफजल गुरु के लिए नहीं कोर्ट खुला था? खुला होगा, हमको ना पता हो, खुला होगा। हुआ तो ये बताइए ना कि आपको पता नहीं है ना। आप एक निर्दोष आदमी अफजल गुरु 100% निर्दोष, एक निर्दोष आदमी को इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी। अफजल गुरु को निर्दोष? पूरा उसका डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, प्रतिवेदन है, किताबें लिखी हुई हैं। किस आधार पे? भाई, आप पत्रकार के तौर पर आंख लाल न कीजिए। हम आप पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अफजल गुरु किस आधार पे? नहीं है जो आंख लाल करने से डर जाता। अरे सर, हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल तो, सवाल तो जवाब करें। हम ये पूछ रहे हैं कि अफजल गुरु को किस आधार पे हो गया? अफजल गुरु पर बात कर रहे हैं कि UGC पे बात कर रहे हैं? UGC को चलो आ जाए, छोड़ दीजिए, अफजल गुरु छोड़ दीजिए। नहीं, हमने कोई बात। UGC में आपको लगता है कि अरे सुन, मैंने पहले मना किया। अरे सर सुन लीजिए, हमारा सवाल तो सुन लीजिए। पहली बार आंख लाल करके बात मत कीजिए। हाँ सर, हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। हर बात के लिए हम भी तैयार रहते हैं, जानते हैं ना। हम आपसे बहुत प्यार से, हम ये बस समझना चाह रहे हैं सर। अरे सुन तो लीजिए, ऐसे भागने से नहीं होता ना, प्रोटेस्ट करने आए हैं। अरे भाग ही रहे हैं आप सवाल जवाब दे दीजिए। हम आपसे ये पूछ, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सर सुन लीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या सीधी पोजीशन है कि अफजल गुरु के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था, जैसे बाबरी मस्जिद को राम जन्म घोषित करने का कोई प्रमाण नहीं था और घोषित कर दिया गया। अच्छा, सीधी बात है। तो आप, अरे सर, अच्छा सर, ये बताइए, सामान्य को आपको नहीं लगता कि उनके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उनको अधिकार? अरे सामान्य के साथ कौन अन्याय करेगा यार? वो तो रोज अन्याय करते हैं। अभी बिहार में उन्होंने लाश नहीं जलने दी, एक औरत की शमशान घाट जा ही नहीं सकती हो तो सड़क पर जलाना पड़ा। अच्छा, जिनके साथ, अरे जिन सामान्य के साथ हो रहा है उनका, जिस व्यक्ति एक के आधार पे आप सबको कैसे? नहीं, बहुसंख्यक की बात देखिए, एक आदमी, 2 आदमी, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सवर्णों में से बहुत लोग आए हुए हैं जो इतने अच्छे लोग हैं। और ये जो ऐसा के सारे लड़के हैं ना, ये सब दलित भोजन थोड़ी है, ये तो अपर कास्ट से ही आए हुए हैं। लेकिन अपर कास्ट से तो समर्थन में आ रहा है।
आप अपर से हुए आए हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब पक्ष में आए हुए हैं। ये हर जाति में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन सामाजिक नियम परंपरा और जो पूरे समाज का व्यवहार होता है वो अलग होता है। व्यक्तियों का व्यवहार अलग हो सकता है। इसी में राहुल संकीर्तन पैदा हुए हैं, इसी में भगत सिंह पैदा हुए हैं, इसी में डीडी कोशाम्बी पैदा हुए हैं, इसी में नेहरू पैदा हुए हैं, इसी में गांधी पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग पैदा, इसी में सावरकर गोडसे भी पैदा हुए हैं। आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी में अगर सामान्य छात्रों के बच्चों के साथ अन्याय कुछ हो रहा है, एक सुन लीजिए सर, अरे सवाल तो सुन लीजिए सर। 212 से एक्ट लागू है, मालूम है? 212 से लागू है, 2012 से लागू है। बीच में नया जानते क्या हुआ है? केवल ओबीसी शामिल हुआ है, ईडब्ल्यूएस शामिल हुआ है। ईडब्ल्यूएस कौन है? सामान्य है, सवर्ण है, केवल उसको उनको शामिल। सामान्य लिखने में क्या दिक्कत थी? ईडब्ल्यूएस अगर लिखा गया तो सामान्य अगर लिख देते कि सामान्य के साथ। ईडब्ल्यूएस का मतलब सामान्य, सवर्ण नहीं लिखा है कहीं यूजीसी में, सामान्य। जैसे ये जान लीजिए एसटी, ओबीसी, विकलांग, ईडब्ल्यूएस। अरे समझाने दीजिए सर को। नहीं, ये इसमें सामान्य वर्ग के जो द्विज सवर्ण जातियां हैं उनके लोग भी शामिल हैं जो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाते हैं। तो जनरल कैटेगरी अगर लिख दिया जाता तो क्या दिक्कत? कैटेगरी उसके लिए लिखा जाता है, कहीं सवर्ण नहीं लिखा जाता है। संसद में, अरे छोड़ी, संसद में संविधान में कहीं भी द्विज सवर्ण नहीं लिखा है, सामान्य ही लिखा हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है तो सामान्य के नाम पर किया है। तो आपको क्या लगता है सर, जो स्टे लगा है, एक बार सुन लीजिए कि कहीं भी संविधान में या संसद में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी कानून में द्विज सवर्ण नहीं इस्तेमाल होता है। यहाँ तक दलित, आदिवासी और पिछड़ा भी नहीं इस्तेमाल होता है। संवैधानिक शब्दावली है सामान्य, एसटी, ओबीसी और एक नई कैटेगरी बनी है ईडब्ल्यूएस। आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बनाया जा रहा है इससे स्कूली बच्चे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनमें आपसी भेदभाव बढ़ जाएगा? जहां हम भेदभाव हटाने की बात कर रहे हैं, एक साथ बढ़ जाएगा। भेदभाव ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहिए तो एक दिन और बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म? क्योंकि कब आज तक का 75 साल का इतिहास 3000 का सिलसिला, अपने मन से इस देश के द्विज सवर्ण बहुसंख्यक कभी नहीं सुधरे हैं। कानून और संविधान और डंडे के डर से ही सुधरे हैं। अपने मन से किसी को सुधरते मैंने देखा नहीं। इंडिविजुअल की बात मत कीजिएगा, व्यक्ति अलग अलग होते हैं, लेकिन समाज नहीं सुधरा है। सुधरता तब है कानून ने सुधारा है, संविधान ने सुधारा है, पुलिस ने सुधारा है, व्यवस्था ने सुधारा है, अदालत ने सुधारा है। अपने मन से कभी नहीं सुधर सकते। तो मतलब आप तो बेसिकली अब अदालत पे नहीं रखो। तो देखिए अभी जंतर मंतर में है, भाई साहब का कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है और ये लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। किस आधार पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। इनका संविधान पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई एक सवर्ण जातियां हैं, इनके कब्जे में है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए जो है न्याय पे इनका भरोसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई साहब भागने शुरू कर दिए। सवाल इनसे पूछा जाता है, ये अलग तरीके से चले जाते हैं कि सवर्ण ही सब कुछ इनका अधिकार छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2-3 लोग भाई साहब इनके साथ में भी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे सवाल दो पूछ लीजिए तो ये भागना शुरू कर देते हैं। और भी लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है और कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको सुनाएंगे।